हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पार्क रियलिटी टीवी। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम उरूसा मुबीन है। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है। एजुकेशन आप लोग सब जानते हैं कि हम सब की ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका। और अगर आपकी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो आपके जो है कंट्री के आगे बढ़ने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये मैं चेक कर रहा था कि यार कुछ इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ चेंजिंग लेकर आई है जो है इंडिया की गवर्नमेंट। तो हमने सोचा कि यार क्यों ना आप लोगों के साथ इस वीडियो को मिलकर देखा जाए और फिर अपने व्यूज़ से आपको आगाह करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तरह वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हमारा वीलॉग चैनल है उरूसा मुबीन के नाम से, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम लोग एवरी संडे लाइव आते हैं। इंडिया के टाइमिंग्स होते हैं 8:30 PM और पाकिस्तान के टाइमिंग्स होते हैं 8 PM। तो उधर भी हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए और हम लाइव में ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बड़ा मज़ा आता है, बातचीत होती है, गपशप होती है, आप लोगों के कमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े ज़बरदस्त से टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। नाउ जैसे कि आपको बताया कि देश की नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नाउ इसके अंडर वेरियस टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा जो 6% है हमारी जीडीपी का, अब ये खर्चा जाएगा ऑन एजुकेशन। इस टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। इस सब के अलावा भी बहुत से टॉपिक्स आते हैं इसके अंडर, जैसे कि हिस्ट्री में कुछ चेंजेस किए गए हैं और जो 10+2 सिस्टम है ये चेंज किया जाएगा। तो हर टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है इट इज़ क्वाइट बिग फॉर जस्ट वन वीडियो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी के लिए जो एग्जिस्टिंग 10+2 स्कूल का सिस्टम है, जिससे मोस्ट प्रॉब्ली आप गुजरे हैं, मैं गुजर चुका हूँ, इसको कैसे रिप्लेस किया जाएगा विद 5+3+3+4 सिस्टम। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये हमारे देश की बस तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी आई थी इन 1968 और 1986। और इस बार जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है, इसमें बहुत सी जगह से सलाह मशवरा लिया गया है। सरकार के हिसाब से द कंसल्टेशन प्रोसेस इन्वॉल्व नियरली 2 लाख सजेशंस फ्रॉम 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6,600 ब्लॉक्स एंड 676 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये तो हमने बात करी है आम जनता की। इसके अलावा 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटीज बनाई गई थी, जिनके सजेशंस भी इस पॉलिसी में यूज़ किए गए हैं। एक कमेटी है कमेटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये कमेटी बनी थी मई 2016 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट श्री TSR सुब्रमण्यन। और दूसरी कमेटी है कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये कंस्टिट्यूट की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो इन दोनों कमेटी से जो रिकमेंडेशन है ये सौंपे गए सरकार को, और उसके बाद जो सारे रिकमेंडेशन है फ्रॉम पीपल, फ्रॉम कमेटी, इन सब को जोड़कर नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। और मैं आपको ये बता दूं कि कस्तूरी रंगन साहब, जिन्होंने हेड किया था एक कमेटी को जिसने हेल्प किया है इस पूरी पॉलिसी को फॉर्म करने में, इन्होंने ये कहा है कि एक बहुत ही मेजर शिफ्ट किया गया है इस पॉलिसी में कि 10+2 सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा। इसको रिप्लेस करेगा 5+3+3+4 सिस्टम। अभी के लिए जो एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे आपके सामने है, और ये आपके सामने है नया एकेडमिक स्ट्रक्चर। नाउ जिस एकेडमिक स्ट्रक्चर से आप गुजरे हैं, मैं गुजरा हूँ, उसमें क्या होता था कि पहले एक फाउंडेशनल स्टेज होती थी, उसमें हमको प्री स्कूल में डालते थे, और उसके बाद हमारी जो क्लासेस हैं फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में स्टार्ट होती थी फ्रॉम द एज ऑफ 6। तो 6 से लेकर 16 साल तक, 10 साल तक आप होते थे इन द मिडल स्टेज। यहाँ पे आपकी होती थी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। आप यहाँ पर साइंस भी पढ़ते थे, आपने मैथमेटिक्स भी पढ़ा होगा, यहाँ पर आपने आर्ट्स भी पढ़ा था, आपने सोशल साइंस भी पढ़ी थी, आपको ह्यूमैनिटीज़, आपको लैंग्वेजेस, वेरियस टॉपिक्स यहाँ पे आपको सिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद बिटवीन द एज 16 to 18
आपको एक स्ट्रीम चूज करनी होती थी, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, और फिर 2 साल तक आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को ही स्टडी करते थे। नाउ इसको तोड़कर हमने यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, जिसमें पहले तो ये कहा जा रहा है कि जो फाउंडेशनल स्टेज है इसको ये थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। नाउ पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है 10+2, हम देखते हैं 10+2 मतलब कि 12 साल, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं 5+3+3+4, तो ये तो सब हम अगर ऐड करें तो ये तो हो गया 15। तो क्या स्कूलिंग ईयर्स 12 से बढ़ के अब 15 हो जाएंगे? तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्री स्कूल, आंगनवाड़ी का जो फाउंडेशनल फेज है उसको भी हम स्ट्रीमलाइन कर देंगे, उसको भी प्रॉपरली एकेडमिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना देंगे। तो साल नहीं बढ़ रहे, पहले भी आप अगर देखो तो प्री स्कूल वगैरह सब आप वहाँ पे 3 साल बिताते थे, फिर उसके बाद आपके 12 साल लगते थे 1 to 12 पहुँचने में इन क्लासेस। तो सिमिलर पीरियड भी यहाँ पर होगा। तो साल कुछ यहाँ पे बढ़ नहीं रहे, बस थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दिया गया है। जो फाउंडेशनल स्टेज है इसमें ये कह रहे हैं कि 3 से लेकर 8 साल तक जो बच्चा है ये यहाँ पर पढ़ेगा, और इस स्टेज में फोकस होगा मल्टी लेवल और प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर। तो किताबों पर भी ठीक है एम्फेसिस होगा, किताबें यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी, मगर कोशिश की जाएगी कि एक्टिविटीज से और तरीके से भी बच्चा लर्न करे। और यहाँ पर ये वेरियस एस्पेक्ट्स कवर किए जाएंगे उसकी फाउंडेशनल एजुकेशन में, जैसे कि एथिक्स, उसको एथिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। फिर उसका जो बिहेवियर है, इमोशनल डेवलपमेंट, ये इसको सिखाई जाएगी। टीम वर्क कैसे करना है, कोलैबोरेशन कैसे करना है, नेचर मतलब कि कुदरत के साथ जो रिलेशन है ये कैसे मेंटेन करना है, और जो क्यूरियोसिटी है उसके माइंड में ये डेवलप की जाएगी। सो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमने फॉर्मेटिव ईयर्स में डाल दी है। और देखो सबसे अच्छी बात ये है कि जो ये फाउंडेशनल स्टेज है यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होंगे फ्रॉम क्लास 3। तो कई लोग कमेंट करते हैं कि काश मैं आज पैदा होता 2019-20 में, ताकि इस एकेडमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने का मौका मिलता। वो ठीक कह रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है। इससे एक बच्चे पर मेंटल स्ट्रेस कम पड़ेगा। 8 साल की उम्र तक उस पर एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं होगा, और उसको काफ़ी इनोवेटिव तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि जो एग्ज़ाम है ये स्टार्ट होंगे फ्रॉम ग्रेड 3। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है कि ऑल स्टूडेंट्स will take school examinations in grade 3, 5 and 8 which will be conducted by appropriate authority। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्ज़ाम होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम हट रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम भी रहेंगे। हाँ, ये कोशिश की जाएगी कि उनका ज़्यादा एक होलिस्टिक अप्रोच हो, उस पर अभी हम बात करेंगे। मगर पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो ये प्रेपरेटरी फेज़ है यहाँ से लेकर जो फाउंडेशन का फेज़ है, मतलब कि बिटवीन एज 3 to 11, यहाँ पर सरकार ने ये कहा है कि मदर टंग, लोकल टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा एटलीस्ट टिल द ग्रेड 5। तो मतलब कि कोई भी भाषा स्टूडेंट पर इम्पोज नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इंग्लिश पर जो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है, हम देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज़ में, प्राइमरली सिटीज़ में हम देखते हैं कि प्री स्कूल से ही इंग्लिश पर जोर होता है, और इंग्लिश ऑलमोस्ट बच्चे पर इम्पोज कर दी जाती है फ्रॉम अ वेरी यंग एज। तो ये यहाँ पर होगा नहीं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंग्लिश सीखेंगे नहीं, वो इंग्लिश सीख सकते हैं। हाँ, उन पर कोई भाषा ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं की जाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखो एक कॉन्ट्रोवर्शियल निर्णय है। कुछ एजुकेशन एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंग्लिश को प्रमोट करना चाहिए। इंग्लिश आज के समय दुनिया में दरवाजे ओपन करती है फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स। आपको अगर लिटरेचर पढ़ना है, आपको कोडिंग सीखनी है, आपको इंटरनेट यूज़ करना है, तो वहाँ पर इंग्लिश का काफ़ी क्रिटिकल रोल होगा। तो अभी भी कंट्रोवर्सी है इस निर्णय को लेकर कि क्या मदर टंग, लोकल लैंग्वेज को इतना प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक तरीके से यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो हमारी जो डाइवर्स कंट्री है इसमें भी इंटीग्रिटी बढ़ेगी। ये कुछ एजुकेशनल एक्सपर्ट्स का कहना है जो आलोचना कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 बटे हुए व्यूज़ हैं, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। और देखो जो क्लास है बिटवीन 6 to 8, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करी गई है। ये है 10 day बैगलेस पीरियड, मतलब कि 10 दिन यहाँ पर होंगे जहाँ पे आपको बैग की आवश्यकता नहीं है, आप बिना बैग के स्कूल में आ सकते हैं। और यहाँ पर वोकेशनल एक्सपर्ट्स, जो लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आप क्लासेस लोगे। फॉर एग्जांपल आप क्लासेस लोगे एक कारपेंटर से, गार्डनर से, पॉटर से, आर्टिस्ट से, ये आप चूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेड 6 to 8 की अगर हम बात करें, मतलब कि 11 से लेकर 14 ईयर्स की जो एज है,
यहाँ पे आपको 10 दिन का बैकलेस पीरियड भी मिलेगा। इसमें आप एक नई स्किल भी सीख सकते हैं, तो ये भी एक यूनिक फीचर है। फिर उसके बाद जो सेकेंडरी स्टेज है, जहाँ पर आती है क्लासेस 9 to 12। देखो यहाँ पर जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो रहेंगे, वो ख़त्म नहीं हो रहे। हाँ, ये कोशिश की जाएगी कि वहाँ पर एक होलिस्टिक व्यू हो, फोकस किया जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग पर, फ्लेक्सिबिलिटी पर, और अलाउ किया जाएगा कि एक बच्चा खुद अपने सब्जेक्ट चूज़ कर पाए। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी। तो मतलब कि अभी के लिए क्या होता है कि इस एज में आकर आपको चूज़ करना होता है फ्रॉम कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। तो यहाँ पर स्टूडेंट के पास ये भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं ये स्टडी कर सकता है विथ फिजिक्स। उसका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, उसका बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, वो बस फिजिक्स को पसंद करता है, तो इस तरीके से वो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी भी कर सकता है। ये भी देखिए एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका है स्टडी करने का। ये इससे पहले हम देख चुके हैं इन कंट्रीज़ लाइक यूएस, वहाँ पर कोई फिक्स स्ट्रीम नहीं होती। आप इस एज तक बिफोर कॉलेज मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर थिंकिंग। और एक और बात यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि बिटवीन क्लास 9 to 12 यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेजेस को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो मतलब कि स्टूडेंट्स जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश ये सब भी सीख पाएंगे। इसकी ऑप्शन भी पूरे देश में अवेलेबल होगी। और ये सब जो चेंजेस हैं ये आसानी है कि इमीडिएटली इसी साल इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। इम्प्लीमेंट होने में हो सकता है कि अभी 1 से लेकर 2 साल लगे, क्योंकि इसमें काफ़ी इंटीग्रेशन भी चाहिए होगी। मगर मैं जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से जो ये सिस्टम में चेंज हुआ है, क्या ये सही है, या आपको लगता है कि 10+2 सिस्टम ही बेहतर था? आप लिख सकते हैं इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। ये वीडियो जो मैंने देखी है और जो मुझे इससे अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है, 2 पॉइंट्स बड़े ज़बरदस्त मुझे इसमें लगे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा खुद भी टीचिंग से जो है, मैंने काफ़ी अरसे जो है वो टीचिंग करी है। तो कुछ अपने भी मुल्क के, पाकिस्तान के भी, और पाकिस्तान इंडिया का तकरीबन एजुकेशन सिस्टम हाँ एक ही जैसा था। तो नहीं, मैं टीचिंग नहीं, एजुकेशन सिस्टम की लेके बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ वहाँ इंडिया में भी 10+2 था, इधर भी यहाँ पर भी पाकिस्तान में स्टिल जो है वो 10+2 है। तो 2 चीज़ें बड़ी अच्छी लगी हैं। एक तो यही कि जो इन्होंने जो 5+3+3+4 ये जो चीज़ ऐड करी है, ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। और ये भी कि जो इनकी प्राइमरी क्लासेस होंगी 3 क्लास तक किसी बच्चे का एग्जाम नहीं होगा। बेस्ट लगा है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, हम हर जगह देख रहे हैं कि बच्चों पे इतना ज्यादा बर्डन डाल दिया गया है कि वो हैं इतने से, लेकिन उनको बस अभी एग्जाम टेस्ट हो रहे हैं, फिर एग्जाम्स हो रहे हैं, फिर टेस्ट हो रहे हैं, फिर एग्जाम्स हो रहे हैं। बच्चा ना उस वक्त से ही ना पढ़ाई से दूर होना शुरू हो जाते हैं। बहुत से बच्चे सख्ती कर दिया। पेरेंट्स भी जाहिर बात है, अब अगर एग्जाम्स हैं, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे मतलब अच्छे नंबर लेकर आए। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सख्त भी होते हैं। कुछ ये है कि वो नंबर्स की वजह से भी करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो वो बच्चों पे बर्डन, मतलब अभी वो हैं 4 to 5 years old, और उन्हीं से जब से उनके ऊपर एक बर्डन चला जा रहा है, फिर उनको एग्जाम का भी जो है ना लोड जो है ना, बहुत सारे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, जिससे उनकी जो माइंड की जो ग्रोथ है ना वो उस तरह से नहीं हो पाती जो जिस तरह से एग्जैक्टली होनी चाहिए। और इवन आई साइट पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। इतना बर्डन पड़ेगा तो मतलब बच्चा हर वक्त ही पढ़ता रहे। तो एक तो पॉइंट जो कि हम लोग को बड़ा अच्छा लगा है वो यही है कि क्लास 3 तक एग्जाम्स नहीं होंगे। फिर दूसरा पॉइंट जो हमें बहुत अच्छा लगा, जब वो 10th के बाद जो वो ऑप्शन आ रहा है ना कि जैसे कोई आर्ट्स ले रहा है तो वो उसके अंदर उसको फिजिक्स अच्छी लग रही है तो वो अपना फिजिक्स का सब्जेक्ट भी उसके अंदर अपने मुताबिक चूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल किसी को कंप्यूटर अच्छा लग रहा है तो वो लेना, मगर वो कॉमर्स चाह रहा है या आर्ट्स लेना चाह रहा है, मगर वो चाह रहा है कि नहीं मेरे पास एक स्पेसिफिक कंप्यूटर का आईटी से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो तो वो भी वो रख सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुत ज्यादा, जैसे कि बहुत अच्छी बात है कि मतलब एक तरीके से उसको बहुत ज्यादा वो नहीं कर दिया कि इंग्लिश में, वरना यही सिर्फ इंग्लिश में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मतलब इसमें इस एजुकेशन सिस्टम में आपने बच्चों को ना अपना एक छूट दे दी है कि जो उनको पसंद आ रहा है, जिस चीज में उनका दिल लग रहा है, बस वो ही पढ़ें। और इसी चीज में ना बच्चों की मेंटली है, मतलब हर चीज तरीके से बहुत ग्रोथ अच्छी रहती है। इवन वो अपने फ्यूचर पे भी फोकस कर सकते हैं कि भाई उनको एक गोल पता चल जाता है, हमें इसी में मतलब अपने आप को लेके चलना है, तो वो फिर बच्चे बहुत आसानी से कर पाते हैं। अब हर सब्जेक्ट हम उनके ऊपर वो कर देंगे ना, बर्डन कर देंगे कि भाई उनको पसंद भी नहीं है, उसके बाद भी उन्हें पढ़ना पड़ा, तो वो एक मुश्किल हो जाता है। अब जैसे बहुत सारे सही एग्जांपल इसमें भी दिया कि भाई केमिस्ट्री, बहुत सारे लोगों को, मुझे खुद भी केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं लगती थी, तो मगर ये है कि पढ़ना है,
अब क्योंकि हमारे सिस्टम में ऐसा ही है तो हमारे कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन मगर पढ़ना अब तो इसमें है, अलग हाँ, है, बिल्कुल सही इसमें है। अलग है, आप अपनी मर्जी से अपने सब्जेक्ट ले सकते हो। तो बहुत ही और एक पॉइंट मुझे वो भी अच्छा लगा कि मतलब आपको एक दिन ऐसा होगा जैसे कारपेंटर आ रहे हैं, मतलब 10 pottery डेज जो वाले आ रहे हैं, बैगलेस, वो हाँ, बैगलेस जो वाले। बोला है उन्होंने, Backless। 10 डेज जो है उसके अंदर आप अपना कोई स्किल सीख सकते हैं, कोई भी चीज, जैसे गार्डनिंग आप सीख सकते हैं, और कोई टेक्निकल स्किल और भी हो सकता है कि इससे वो और इंटरेस्ट बच्चों में भी पैदा होता है, और डेवलप हम होगा सब बहुत ज्यादा। और मतलब एक बच्चों को ना यार, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके का चीज पैदा करनी चाहिए कि बच्चे जो है ना वो खुद ही एजुकेशन से अट्रैक्ट हो, ना कि वो भागे। हाँ, बिल्कुल। मतलब इस तरीके की एक्टिविटीज हो या इस तरीके का आप पढ़ाई के अंदर जो है ना एक क्या कहना चाहिए कि एक एडवांसमेंट इस तरह की लाए कि बच्चा जो है ना खुद बेचैन हो के यार नहीं यार स्कूल जाना है, वो वाला सब्जेक्ट जो है ना वो ऐसे पढ़ना है, वो ऐसे पढ़ना है, मेरे स्कूल में ये चीज है। टीचर्स का भी बहुत इसमें आदत होता है, और लेकिन एजुकेशन सिस्टम होगा ना अच्छा तो फिर टीचर्स भी उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, और इट्स ऑब्वियस, तो फिर बच्चों का इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप होता है इस चीज से। तो आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। हम अप्रिशिएट करते हैं इंडिया को इस चीज के हवाले से कि उन्होंने इसके ऊपर सोचा और इसको वो अब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ऑल्दो के हमें भी पता है और इस वीडियो में भी बताया है कि अभी इसको इम्प्लीमेंट होते होते 1-2 साल 3 साल लग जाएंगे, मगर ये है कि यार इनिशिएटिव तो लिया ना, किसी चीज के लिए स्टेप लेना एक बड़ी बात होती है, तो इम्प्लीमेंटेशन तो फिर हो ही जानी है जब उन्होंने सोच लिया। पे काम करना बस ऐसा है कि आपने अपनी आगे की जो मतलब आ रही है ना आपकी जनरेशन, उसको आपने मजबूत कर दिया है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जाते जाते आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अपने हमारी इस वीडियो को। हमारा वीलॉग चैनल है उरूसा मुबीन के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और इसके अलावा इंस्टाग्राम फेसबुक के लिंक भी हैं, तो वहां पे भी हमें ज्वाइन करें, बहुत हमें खुशी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। बाय।